Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my channel SP Muntipaksha Biology and तो आज हम लोग स्टडी करेंगे रिंगवॉर्म के बारे में, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रीवियस क्लासेस में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, जो कुछ भी एलेबोरेट किया है जिस भी डिजीज़ के बारे में, और आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी की प्रिपरेशन चल रही है आप लोग की। हाँ बताइए। तो कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोग की? आई होप कि सबकी बढ़िया चल रही होगी और आप लोग भी मन से दिल से पढ़ रहे होंगे। मन से दिल से नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। अभी पढ़ लीजिए, बाद में मस्ती कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, विदाउट किलिंग योर टाइम एंड माई ऑल्सो आई विल स्टार्ट फर्दर टॉपिक। नाउ लेट अस स्टार्ट रिंगवॉर्म। ओके, रिंगवॉर्म इज़ अ फंगल डिजीज़, ठीक है ना। रिंगवॉर्म क्या है? ये फंगल डिजीज़ है, फंजाई की, इट इज़ कॉज्ड बाय फंजाई एंड इट्स मे बी माइकोसिस एंड टॉक्सिकोसिस, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि माइकोसिस किसको कहते हैं, टॉक्सिकोसिस किस कहते हैं, इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स तो बहुत ही आप लोग को इजीली समझ में आ रहे होंगे कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इचिंग होता है ना, स्किन पे, ठीक है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। आगे हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे, कैसे ये ग्रो करता है, इसका जो फंगस है ये कैसे ग्रो होता है, कहाँ ग्रो करता है ना, इसका मतलब प्रिवेंशन क्या है, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसके पैथोजन को। ये क्या है? एक फंगल डिजीज़ है। रिंगवॉर्म क्या बोलते हैं इसको? रिंगवॉर्म बोलते हैं। रिंगवॉर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस स्ट्रक्चर इज़ लाइक अ स्केली टाइप स्ट्रक्चर, है ना। ये रिंग बना देता है स्किन पे, ठीक है, और रेड कलर का एक ये हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिंगवॉर्म बोलते हैं। रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। पैथोजन क्या है? कौन कौन से पैथोजन होते हैं? ट्राइकोफाइटन, और बताइए एपिडर्मोफाइटन क्या होता है? एंड एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ट्राइकोफाइटन क्या होता है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे कि जो इसके पैथोजन है, ठीक है, यहाँ हम दिखते हैं पैथोजन, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मतलब स्पेसीज हैं। हम दो स्पेसीज की बात यहाँ पे करेंगे, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। यहाँ पे हम दो ही स्पेसीज, सारी इसके स्पेसीज हैं। क्या है? स्पेसीज हैं। यहाँ पे हम लोग को मेनली दो स्पेसीज पे फोकस करना है, ठीक है, एग्जाम बेसिस। तो हम देखेंगे कि ट्राइकोफाइटन क्या है। ये कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है, ठीक है ना। ट्राइकोफाइटन द टाइप ऑफ स्पेसीज विच कजेज एंड टारगेट स्किन, नेल्स एंड हेयर, ठीक है। स्किन, नेल्स और हेयर तीनों को ये टारगेट करता है, ठीक है, तीनों को टारगेट करता है। स्किन को, नेल्स को एंड हेयर्स ऑल्सो, ठीक है, एक्सेट। तो ये इसका टारगेट ऑर्गन क्या हो गया? ये स्किन, हेयर एंड नेल्स तीनों को टारगेट करता है। अब देखिए, अब बात करते हैं एपिडर्मोफाइटन। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। हाँ वो सुनिए, एपिडर्मोफाइटन। अब देखिए, एपिडर्मो से आप समझते हैं, डर्म से क्या होता है? स्किन होता है, ठीक है ना। एपिडर्मो मतलब एपी मतलब कि ऊपर लेयर जो मतलब स्किन का है, तो वो उसको अटैक करता है, मतलब कि ये स्किन पे, स्किन इसका टारगेट ऑर्गन होगा, और स्किन से अटैच जो नेल होता है उसको भी वो टारगेट करता है, ठीक है। तो ये इसका टारगेट ऑर्गन हुआ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, रिकॉल कीजिए एक बार, ध्यान रहे सबको।
पैथोजन क्या होता है? ट्राइकोफाइटन पैथोजन होता है, एपिडर्मोफाइटन होता है। ट्राइकोफाइटन किस किस ऑर्गन को टारगेट करता है? स्किन, हेयर एंड नेल एंड क्या कहते हैं एपिडर्मोफाइटन किस किस को मतलब टारगेट करता है? स्किन को करता है, ठीक है ना। डर्मिस में स्किन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? रिंग होता है, रिंग वर्म इसलिए बोलते हैं। नाउ इरेज दिस, कैन आई इरेज? ओके, नहीं पता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझिए, आपके ना जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। मैं कहीं नया लेके नहीं आई हूँ आपके पास, आपके टेक्स्ट बुक, आपके एनसीईआरटी बुक से ही लेके आ रही हूँ। तो इतना बड़ा इशू मत बनाइए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। मैं कोई नई टॉपिक, नया वर्ड्स नहीं लेके आई हूँ। जो कुछ भी वर्ड्स हैं, जो कुछ भी टॉपिक है, जो नेम है, जो भी इन्फेक्शन मतलब कहिए, उसका ग्रोइंग इन्वॉल्विंग कहिए, टारगेट ऑर्गन कहिए, पैथोजन कहिए, या फिर प्रिवेंशन कहिए, ठीक है ना, वैक्सीनेशन कहिए, मतलब जो चीज़ें भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, टोटल एंड टोटल आपकी एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। तो इरेज कर दी तो बड़ा इशू नहीं बनाना है। आप अगर समझ गए तो आपने खुद से नोट्स बना लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे न मतलब कि गिवन है, दे रखी हैं, ठीक है। आप वहाँ से आप यहाँ समझ लो और वहाँ जाके अपना नोट्स बना लो, ठीक है। नहीं अगर उससे होता है तो प्रीवियस ये इसको क्या कर लिए, वीडियो को बैक कर लीजिए और तब बता लीजिए। चलिए देखिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। उसके पहले थोड़ा सा, अगर आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें लगे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। शेयर और कमेंट करना मत भूलिए अपने दोस्तों को, और शेयर किया कीजिए। चलिए, थैंक्स। आगे हम देखते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा था कि इसका पैथोजन देख लिया है, टारगेट ऑर्गन देख लिया है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है? अपीयर इन ड्राई स्केली सरफेस, ठीक है। ड्राई स्केली मतलब क्या होता है? ड्राई एंड डेड स्केल का मतलब क्या होता है? ये ड्राई का मतलब, डेड का मतलब मरा हुआ नहीं है, मतलब मरना नहीं हुआ, मतलब कि जैसे कि कोई स्किन डेड कर जाता है, मतलब कि वहाँ पे जो प्रोटीन का अपीयरेंस है ना वो डेड हो गया, ठीक है। तो केराटिन नामक जो मतलब स्किन पे पाया जाता है, सरफेस, स्किन के सरफेस पे प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या करता है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, मतलब कि अलाउ करता है उसी सब्सटेंस को, उसी मतलब पैथोजन को इंटर करने के लिए जो फेवरेबल है, मतलब उसी को एंट्री देता है, अदरवाइज नहीं देता है। तो वहाँ पे जब वो डेड कर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? जो सेमी परमिशन मिल गया ना उसका, वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, उसको परमिशन मिल गया, तो आपके इन्वायरमेंट में क्या है? सब बना हुआ है, मतलब कि पैथोजन है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, हेलमिंथिक डिजीज मतलब हेलमिंथिक पैथोजन है। सारे पैथोजन्स आपके इन्वायरमेंट में आसपास बने पड़े हैं। कमी बस इतना है कि जहाँ आपका इम्यूनिटी कम हुआ, डाउन हुआ, तुरंत वो अटैक कर देगा, ठीक है, तुरंत वो अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्राई स्केल है वहाँ पे ये डेवलप करता है, ग्रो करता है, समझ रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम देखेंगे कि रिंगवर्म का जो पैथोजन होता है हमने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या होता है बाबू बताइए? सो सिंपल, ड्राई स्केलिएशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ऐसा रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होगा? स्किन पे हो जाएगा, और कहाँ होगा बताइए? नेल्स में होगा, जो स्कैल्प होते हैं वहाँ हो जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये इसका सिम्टम्स हो गया। मोड ऑफ इन्फेक्शन बताइए? स्कैल्प बोले तो अरे बेकूफ, सब डैंड्रफ नहीं हो जाता है? कभी देखिएगा घर में या फिर पड़ोस में या दोस्तों में देखिएगा किसी किसी का जो हेयर होता है ना, हेयर की जो स्किन होती है तो वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद का मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा लेयर बन जाता है। किसी किसी में वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है तो एक लेयर बना लेता है, तो वहाँ पे फंगल जो है ना वो ज़्यादा ग्रो कर चुका है, तो वो क्या है? वो भी फंगस है, फंगस है, ठीक है ना। वो डैंड्रफ नहीं है, एक्चुअली में फंगस है, ठीक है।
तो हमेशा हेयर को क्या कीजिए कि हमेशा शैम्पू करते रहना चाहिए, कंघी करते रहना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे फंगस नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, गोइंग सॉरी मोड ऑफ इन्फेक्शन हम लोग देख रहे थे। हाँ, मोड ऑफ इन्फेक्शन बताइए। एक्वायर्ड फ्रॉम, दिस इज एक्वायर्ड फ्रॉम, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। एक्वायर्ड फ्रॉम, कहाँ से एक्वायर्ड होता है बताइए? सॉइल से हो सकता है। और कहाँ से हो सकता है? फंगल कहाँ से हो सकता है? फंगस डिजीज कहाँ से हो सकता है? सॉइल से होता है। सॉइल में प्रेजेंट है ना, फंगल डिजीज का पैथोजन प्रेजेंट है सॉइल में। सब बैक्टीरिया, फंगस, हेलमिंथिक सब पर प्रेजेंट है, सारे पैथोजन्स उसमें मिल जाएंगे। वायरस मिल जाएंगे, आपके एयरबॉर्न डिजीज हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में। तो देखिएगा वहाँ पे क्या है, सॉइल में आपको मिलेगा। और क्या होगा, यूजिंग अदर्स ऑब्जेक्ट लाइक क्लॉथ्स हो गया, टॉवेल्स हो गया, है ना, सोप हो गया, ठीक है। और बताइए और क्या हो सकता है, मतलब कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है। मान लीजिए आप देखते हो अगर घर में किसी को रिंगवर्म हो गया, रिंगवर्म बोले तो आपकी भाषा में बताते हैं, हाँ, दिनाय जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, खुजली बोलते हैं। अगर एक किसी को हो जाता है घर में, तो आप देखते हो कि मतलब 2-3 लोगों को हो जाएगा। क्यों होता है? अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो क्या किया, वहाँ पे इचिंग हो रहा है, उसको खुजली किया। इवन जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसको मतलब इचिंग या फिर मतलब खुजली, इचिंग की प्रॉब्लम है या दिनाय हो रखा है, वो क्या करेगा, नील से उसको खुजलाएगा, ठीक है ना, इचिंग करेगा। वहाँ से क्या हुआ, उसको वहाँ से जो स्पोरोजोर्स होते मतलब स्पोर्स होते हैं, वहाँ से उसके स्पोर्स मिल गए, उसके नेल में आ गए। अब वो कहीं और फिर खुजला रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो स्पोर्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ पे इन्फेक्ट कर देंगे, मतलब उस एरिया में इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ फंगस लग जाएगा। या फिर वो कोई टॉवेल यूज़ कर रहा है, या फिर उसी सॉप से वो मतलब बात कर रहा है, मतलब नहा रहा है, और उसी सॉप को उसके फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे हैं, या फिर वही टॉवेल जो वो यूज़ कर रहा है उसके फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरे को भी हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरे को भी हो जाएगा। तो इसमें ना बुरा मानने जैसी बात नहीं है। आप लोग प्रिवेंशन रखना और पर्सनल हाइजीन रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात होती है। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि बहुत साफ बनती है या फिर समथिंग लाइक दैट, जो मतलब हमारे यहाँ मतलब बिहार में ज़्यादा चलता है, या फिर अक्सर मैक्सिमम जगह पे ये सब चलता है कि लोग उतना हाइजीन पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर अगर कोई पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दे रहा है, अरे बहुत पढ़ी लिखी है, ये है वो है, मतलब 10 तरीके की शिकायतें, यू नो वेरी वेल। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए, उसको बुरा नहीं मानना है, उसको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन वो आपके लिए रख रहा है या रख रही है, ठीक है। तो अगर आप रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप बीमारी से हमेशा के लिए दूर रहिएगा, समझ रहे हैं ना। इन्फेक्शन, सारी बीमारियां, सारी चीज़ें पर्सनल और पब्लिक हाइजीन की वजह से ही है। पब्लिक हाइजीन बोले तो मान लीजिए कि इन्वायरमेंट में है, केवल आप साफ़ सुथरा रख रहे हो, घर में बहुत साफ़ सुथरा रखे हो, अपने आसपास में दरवाजे पे बहुत साफ़ सुथरा रखे हो, पड़ोसी आया कचरा फेंक दिया, वहाँ क्या है, मॉस्किटो ग्रो कर गया, है ना, वो ब्रीड कर रहा है, तो उसी क्या होगा, मॉस्किटो पड़ोसी फेंका है तो पड़ोसी के घर में थोड़ी ना जाएगा, आपके घर में भी आएगा। तो ये पब्लिक हाइजीन है। स्टैगनेंट वाटर है क्या ना, आपका तो आपके नाले का पानी तो घर से अच्छा आप निकलवा दिए भरा है, और पड़ोसी क्या है, उसका जितना भी नाले का पानी है स्टैगनेंट हो रहा है, निकल के बगल में पूरा जमा हो रहा है, वो कचरा ला के उसी में फेंक रहा है। वहाँ क्या है, मॉस्किटो ग्रो हो रहे हैं, ब्रीड्स कर रहे हैं, हाँ, कई तरह की फंजाई, फंगल, बैक्टीरिया, वायरस डिजीज़ है, जो वायरस है वो एयर में बॉर्न हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये पब्लिक हाइजीन है, इसको भी मेंटेन रखना है ना। तो देखिए, केवल अकेले के ध्यान रखने से नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पेड़ लगा रही है जगह जगह पे। अब तो मतलब वो क्या कहते हैं, डस्टबिन मतलब देखिएगा डोर टू डोर लगवा दी है, ठीक है ना। उसके बाद भी जो वो बाई ट्रैक्टर या गाड़ी से आते हैं, सब कचरा वाले लेके जाते हैं, फिर भी लोग कर रहे हैं ये, फिर भी आसपास देखिएगा तो कचरा लोग फेंकबे करेंगे। गवर्नमेंट अपने तरफ से जब इतना कर रही है, तो क्या आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते हो, फेवर नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट का? क्यों, गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है ना, कि आपका जो समाज है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो, पॉल्यूशन फ्री हो, है ना, डिजीज़ फ्री हो, है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर कोई कर रहा है तो उसको शिकायत नहीं करनी है, उसको हीन दृष्टि से नहीं देखना है, उसका फेवर करना है, उसका सपोर्ट करना है। इवन आप भी सीखो, आप भी रखो, आप भी ध्यान रखो, ठीक है ना, सपोर्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इन्वायरमेंट में वो ग्रो करता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसका, मोड ऑफ इन्फेक्शन का। एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल से हो सकता है। अब क्या है, सॉइल में क्या है, फंजाई है। हम लोग क्या किए, सॉइल को टच किए और उसी हाथ से फेस पे लगा लिए, है ना, छू रहे हैं, बॉडी छू रहे हैं, तो इधर उधर क्या उसका स्पोर्स जा रहे हैं और फिर वो क्या करेगा, आपको वहाँ पे उस एरिया में पूरा फंगल डिजीज कर देगा, ठीक है ना, फंगस लग जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, रिंग वॉर्म बनने लगेगा, इचिंग होने लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगी। फिर क्या होगा, सॉइल में बैक्टीरियल डिजीज़ भी होते हैं, वायरल डिजीज भी होते हैं, वहाँ से मतलब आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, सॉइल से होता है। और बताइए हमने क्या कहा था, यूजिंग अदर्स ऑब्जेक्ट लाइक क्लॉथ हो गया, ठीक है। और बताइए टॉवेल, ठीक है। अरे सिस्टर अगर कपड़े मांग रही है, मतलब या मांग रहे हो आप और नहीं दे रही है वो, तो इसमें बुरा नहीं मानना है, अपना ही कपड़ा यूज़ कीजिए, दूसरे का नहीं कीजिए। भाई अगर मांग रहा है, भाई से बोले शर्ट, भाई थोड़ा शर्ट देना, जाना है घूमने मेरे को, है ना, नहीं दिया तो उसे फाइटिंग नहीं करना है। अच्छा है, अपना ही पहनिए, दूसरे का नहीं पहनिए। और पहनिए ना तो धो धा के एकदम से बढ़िया से प्रेस करके अच्छे से साफ सफाई करके न्यू पहनिए, उसका उतारा हुआ नहीं पहनिए। अपना उतारा हुआ भी नहीं पहनना है ना। मान लीजिए कि अभी क्या आप घूम के आए, गर्मी का मौसम चल रहा है, ज़्यादा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गर्मी का मौसम आया उतार के रखे, फिर कहीं निकलना है तो वही उसी को डाल के चले गए, ठीक है ना। अब आप जो आए और उसको उतारे तो मतलब घूम के आए, तो उसमें क्या है, ह्यूमिडिटी बन गया है ना, आपके बॉडी में ह्यूमिडिटी है, उसमें भी मतलब आपका जो स्वेटिंग हुआ है तो वो आपके क्लॉथ में लग गया है। इतने देर में क्या होगा, वहाँ पे जो फंजाई है ना वो ग्रो कर जाएगा, उसका स्पोर्स ग्रो कर जाएगा, फिर उसको डालिएगा आपको हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कहिएगा अरे यार कैसी हो गया, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको ध्यान देना है। क्या है, ध्यान देना है, समझ रहे हैं ना। चलिए टॉवेल्स है, और क्या बताइए, कॉमन यूज़ करेंगे एक्सेट्रा, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें आपको लिखवाएं, ध्यान देना है। चलिए अब मान लीजिए हम कंघी किए और वही कंघी मेरी सिस्टर यूज़ कर रही है, तो मेरे अगर बाल में डैंड्रफ है तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना, अलग अलग अपना कॉम्ब रखना है, टॉवेल रखना है, सॉप रखना है, ठीक है ना। पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इसका जो जेनेरा होता है ना, 2-3 जेनेरा होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। देखिए टीनिया क्यूरसिस, ठीक है, क्या है, टीनिया क्यूरसिस। और बताइए टीनिया बार्बी, टीनिया क्रूसिस, टीनिया पैडिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीनिया बार्बी, टीनिया, हम बोलते रहो यार, लिखते रहो, ठीक है ना, टीनिया पैडिस, ठीक है। अब हम इस पे ध्यान देंगे। टीनिया क्रूसिस क्या करता है, टीनिया क्रूसिस क्या करता है, ग्रीन, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, ग्रेन है। और क्या है, पेरिनियम, क्या है, पेरिनियम। अब ग्रीन बात करें तो जैसे कि थाई वाला एरिया होता है ना, थाई और क्या बोलते हैं उसको, हिप थाई और वेस्ट का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं, वो ग्रैंड बोलता है। तो ये वहाँ पे कज करता है, ठीक है ना। और पेरिनियन क्या हो गया, आपका पैल्विक रीजन हो गया, ठीक है ना। पैल्विक रीजन को भी क्लीन रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, फंगल डिजीज, क्योंकि वो सब क्या है ना
कि ऐसे एरिया है जो ह्यूमिड, वहाँ पे ह्यूमिडिटी मिलता है, ठीक है ना, और जहाँ ह्यूमिडिटी रहेगा वहाँ फंजाई जो है ना ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो आप और बताते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि टीनिया बार्बी है, ठीक है। टीनिया बार्बी कहाँ होता है? बियर्ड में, जो दाढ़ी होता है, सेब जो जेंट्स लोग बनाते हैं, जो दाढ़ी होता है, तो इसमें हो जाता है। देखिएगा ना, किसी किसी का यहाँ पे टुनकी टाइप हो गया है, अब मतलब आम भाषा में लोग बोलते हैं, ठीक है। किसी का वहाँ से बाल सेब ही हट रहा है, या वाइट कलर का फंजाई टाइप में हो गया है, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान देना है, वहाँ पे हो जाता है। कहाँ पे होता है? वियर्ड। अगर वियर्ड होता है तो किसके, कौन सा उसका स्पेसीज होता है? वो क्या बोलते हैं, टीनिया बार्बी, ठीक है। टीनिया बार्बी फेस वगैरह में, समझ रहे हैं ना। अब देखिए टीनिया पेडिस कहाँ होता है? एथलीट फुट, हाँ, फेस में हो गया, नेक में हो गया, नेक में भी तो होता है ना सेब, ठीक है, सब में हो जाएगा। चलिए टीनिया पेडिस देखेंगे, ये क्या होता है? एथलीट फीट। अब इसे एथलीट्स फीट क्यों कहते हैं जी? एथलीट्स फीट क्यों कहते हैं? देखिएगा ना, जो एथलेटिक मतलब क्या होता है? जो स्पोर्ट्स में होते हैं, जो दौड़ते हैं, है ना, रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? देखिएगा कि मैक्सिमम वो लोग शूज़ पहने ही रहते हैं। तो शूज़ पहनने से क्या होता है? वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो जाता है, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगा। स्वेटिंग की वजह से क्या होता है ना, उनका जो मतलब फिंगर होता है, टो का फिंगर होता है, फिंगर्स के गैप में ना वहाँ पे फंगस लग जाता है, वहाँ पे फंगल डिजीज ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एथलीट फिट कहते हैं, सॉरी एथलीट। वहाँ पे जो मतलब फंगल डिजीज ग्रो करता है, वो उसका क्या नाम है? टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस का टारगेट ऑर्गन है एथलीट फिट, ठीक है। चलिए इरेज करें इसको, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रोइंग इन्वायरमेंट थोड़ा हम देख लें, ग्रोइंग इन्वायरमेंट की बात कर लें, ठीक है। ग्रोइंग इन्वायरमेंट क्या क्या है बताइए? कहाँ पे ग्रो करेगा? जहाँ हीट होगा वहाँ पे ग्रो करेगा। हीट एंड मॉइस्चर, कहाँ ग्रो करेगा जी? हीट एंड मॉइस्चर, ठीक है। जहाँ मॉइस्चराइज एरिया है, मतलब नमी है, ठीक है, वहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है। और जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, जैसे कि स्वेटिंग वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ग्रो करेगा। इन स्किन फोल्ड्स, और कहाँ ग्रो करेगा बॉडी में? स्किन फोल्ड्स में। स्किन फोल्ड्स बोली तो देखिए, अब ये जैसे हमने फोल्ड किया, तो यहाँ क्या है? यहाँ मेरा फोल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ह्यूमिडिटी बनेगा, यहाँ पे मॉइस्चराइजर होगा। तो जहाँ जहाँ भी फोल्ड्स है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? मॉइस्चर बन जाता है, और जितना भी ह्यूमिड प्लेस है या मॉइस्चर प्लेस है, एरिया है, वहाँ पे फंगल ग्रो करता है, फास्टली ग्रो करता है, बहुत तेजी से, ठीक है ना। स्किन फॉल्स हो गया, एथलीट फुट हो गया। एथलीट फुट के बारे में हमने बताया था अभी आपको, हाँ ठीक है। चलिए ये आपका ग्रोइंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमने देख लिया कि इसका पैथोजन क्या है, इसका स्पेसीज कौन कौन सा है, हाँ इसका ये क्या बोलते हैं, कौन जैसे टीनिया क्रिसिस और टीनिया बार्बी और टीनिया पेडिस के बारे में हमने देखा कि इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग ने देखा कि ग्रोइंग एरिया क्या है, ग्रोइंग इन्वायरमेंट क्या है, जहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या बोलते हैं, ग्रो करता है, जो फंगल डिजीज़ है वो ग्रो करता है। कहाँ पे ग्रो कर सकता है? ह्यूमिड एरिया में ग्रो करता है, मॉइस्चर एरिया में ग्रो करता है, ठीक है। हमने पर्सनल हाइजीन के बारे में अब बात करेंगे, और पब्लिक हाइजीन के बारे में, जिसके बारे में हमने वीडियो के मतलब कि लेक्चर के मिडिल में ही हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो फिर से एक बार हम उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पर्सनल हाइजीन क्या होता है? प्रिवेंशन वही है, इसका प्रिवेंशन, इसका क्योर, ट्रीटमेंट तो बाद में करेंगे। बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल है मार्केट में, वो तो बाद में जब हो जाने के बाद तो ट्रीटमेंट ही काम आता है, लेकिन वो हो नहीं, इसके लिए सबसे बेहद और ज़रूरी क्या है आपके लिए कि आप प्रिवेंशन रखिए, ठीक है ना। बार बार हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। इलाज तो हम कराएंगे ही, जब आप मतलब हो ही जाएगा तो उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है ना,
ठीक है ना। ट्रीटमेंट ही ऑप्शन है और ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है आपके मार्केट में, लेकिन वहाँ तक हम पहुँचेंगे ही क्यों अगर प्रिवेंशन रखेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। ऑल ओवर जितने भी हमने डिजीज़ के बारे में स्टडी किया, ठीक है ना, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, एयरबॉर्न डिजीज़ है, हेलमेंथिक डिजीज़ है, ठीक है, या फंगल डिजीज़ है, ठीक है, जितने भी डिजीज़ के बारे में हमने स्टडी किया है वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, सारी की कड़ियाँ किससे जुड़ी हैं, पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन से। अगर पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन पे हम ध्यान दे लेते हैं तो ये किसी भी डिजीज़ हमारे को छू तक नहीं सकती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए तो पर्सनल हाइजीन में हम लोग क्या करेंगे, कीपिंग द बॉडी क्लीन, ठीक है ना, बॉडी को हमेशा क्लीन रखिए, रोज़ बाथ कीजिए, मतलब रोज़ नहाइए, टाइम टू टाइम अपने कॉम कीजिए हेयर को, मतलब जो न्यू बोले तो मतलब न्यू क्लॉथ्स का मतलब है कि नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स यूज़ कीजिए। अंडर आर्म जो अंडर मतलब कि क्या बोलते हैं, जो इनर वियर है, जो मतलब अंडर क्लॉथ्स है आपके, ठीक है ना, उन सब को नीट एंड क्लीन रखिए, टाइम टू टाइम उसको वॉश करते रहिए, ठीक है। और जो भी सॉप हैं, जो भी क्लॉथ हैं, जो भी आप सॉप यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स यूज़ करते हैं या टॉवल यूज़ करते हैं, आप ध्यान रखिए कि वो अगर इन्फेक्टेड हैं या फिर नहीं भी हैं तो सबका एक पर्सनल होना चाहिए, आप उसको शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपको तो लगेगा ही, दूसरे को भी लगेगा, और दूसरा अगर इन्फेक्टेड आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी हो जाना है, ठीक है। जो भी आप साग सब्जी ला रहे हैं मार्केट से, उसको पहले बहुत अच्छे से वॉश कीजिए, ठीक है, उसको धोइए, सुखाइए, उसके बाद फिर उसको खाइए, यूज़ कीजिए। रॉ अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसको नीट एंड क्लीन उसको वॉश कर लीजिए, फिर उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंक, आप कहीं से भी पानी रखा हुआ है ऐसे ही आप छोड़ दिए और उसको आप ड्रिंक कर रहे हो, नहीं, तुरंत लीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन ड्रिंक लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ठीक है, वाटर लीजिए, वेजिटेबल फ्रूट्स, ठीक है। ये सारी आपकी हो गई क्या, पर्सनल हाइजीन। पब्लिक हाइजीन की बात करें तो पब्लिक हाइजीन में क्या है, डिस्पोजल ऑफ वाटर, जो हम मतलब पानी का बहाव करते हैं नाले वगैरह से, ठीक है ना, या स्टैगनेंट वाटर है, वो ध्यान रखिए कि कहीं भी आसपास स्टैगनेंट वाटर ना, क्योंकि वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, ग्रो करते हैं, बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, एंड दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है ना, वो फॉर यू। अगर आप मतलब हाइजीन रखे हो, ठीक है ना, साफ सफाई रखे हो, तो ध्यान दीजिए कि पड़ोस में भी थोड़ा सा उनका हेल्प कीजिए, उनको मतलब मोटिव कीजिए कि आप थोड़ा सा साफ सफाई रखा कीजिए, इसके लिए आपको भी अच्छा रहेगा, मेरे को भी अच्छा रहेगा। झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो पता चलेगा वो दूसरे दिन और ला के रखेगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हमारे यहाँ का सोसाइटी यही है कि आप किसी को समझाने जाओ तो फिर उल्टे मुँह वापस आना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान है, जहाँ जैसा एरिया है, जैसा सोसाइटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, समझ रहे हैं ना। तो आप अब ये बहाना नहीं कर सकते हो कि मैम हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, फिर हम कैसे करें। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी कोशिश करने से होता है ना, बहाने बनाने से नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीज़ें, जो भी वाटर है, रिजर्वायर्स हैं या पूल्स हैं, टैंक्स हैं, ठीक है ना, या फिर स्टैगनेंट वाटर है, वो सब आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा कचरा वहाँ पे नहीं फैले, स्टैगनेंट नहीं हो, मॉस्किटो ब्रीड नहीं हो। हमारे घर की जो खिड़कियाँ हैं उसमें वायर आते, मतलब कि जो आयरन वायर आते हैं उसको लगाइए, नेट लगाइए ताकि मॉस्किटो बाहर से मतलब अंदर ना आए। शाम होते ही खिड़की दरवाजे डोर को ओपन मत रखिए, विंडोज़ को बंद कर दीजिए, ठीक है ना। तो और जो स्प्रे होते हैं मॉस्किटो वाले, उनको आप समय समय से उसको स्प्रे करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हो गई पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, उसको ध्यान में रखना है ताकि बीमारी से दूर रहें, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आप समझ पाए होंगे अच्छे से। और ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे फिर, एंड एक नए टॉपिक के साथ। तो ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सी यू अगेन।